हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर क्या कहना है, फिर क्या आगे इसने कहा है देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। फिर इसने कहा है कि वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखो, अगर ये फिगर जो आपको दिख रही है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, बोलो ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और बोला है इसकी जो डायगोनल्स हैं, ये रहा डायगोनल AC और एक डायगोनल ये रहा BD। बोला डायगोनल्स क्या आपस में इक्वल है, तो लिख दो AC बराबर, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट AC बराबर क्या है, BD है। पैरेललोग्राम दे रखा है और क्या बोला, डायगोनल इक्वल है। देन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इसे क्या, ये ABCD क्या बन गया, एक ABCD बन गया एक क्या, रेक्टेंगल। मुझे प्रूफ करना है ABCD क्या बन जाए, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। बोलो ठीक। एक बात नोटिस करो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। देखो, पैरेललोग्राम की फिगर ऐसे होती है थोड़ी तिरछी, और रेक्टेंगल की होती है बिल्कुल सीधी। भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, ये दोनों सेम है, दोनों में प्रॉपर्टी। मगर पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 के नहीं होते, मगर रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के। यानी कि मुझे अगर इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सारे एंगल कितने के हैं, 90 के। और एक और प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल में इक्वल होती है। यहाँ तो डायगोनल इक्वल उसने खुद ही दे दिया, तो बस हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि इसके सारे एंगल्स कैसे हैं, 90 के, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो देखो, यानी कि अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है, इसका मतलब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सारे एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं पता है दो ट्रायंगल चूज करूंगा, क्योंकि आपको पूरे पूरे एंगल दिखाने पड़ेंगे। एक तो लूंगा मैं ये वाला ट्रायंगल, ठीक, एक हो गया ब्लू, एक हो गया रेड, एक होगा मेरे पास ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो देखो ये वाला एंगल पूरा एंगल ए और ऐसे एंगल बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों का सम क्या होगा 180, तो उससे मेरे में 90 आ जाएगा। देखो पहले करते हैं कॉन्ग्रुएंट, समझ जाओगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। प्रूफ, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ABD, इन ट्रायंगल ABD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, दूसरा ट्रायंगल है ABC। इसमें आपको तीन पार्ट बराबर दिखाने हैं। देखो पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा AB दोनों में आ रहा है, इधर भी और उधर भी, A बराबर AB, क्या लिखोगे, कॉमन। ठीक, और देखो ये वाला पार्ट क्या इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो लिख दो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। क्या लिखोगे इसका रीजन, अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बोलो ठीक। तीसरा पार्ट आपको गिवन दे रखा है डायगोनल बराबर है, तो देखो एक डायगोनल आ रही है रेड में, एक आ रही है ब्लू में, AC आ रही है रेड में और BD आ रही ब्लू में, तो लिख दो BD बराबर AC। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप लोग कॉन्ग्रुएंट करते हो तो जो पार्ट इस ट्रायंगल के हैं वो इधर ही लिखने चाहिए, और इस सारे ट्रायंगल के पार्ट राइट हैंड साइड पे, मतलब ये वाले सारे पार्ट इस ट्रायंगल से मैच होने चाहिए, इसी ट्रायंगल के होने चाहिए, उल्टा मत करना। ठीक है, तो बताओ तीनों साइड ले ली मैंने, ये साइड और ये साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय SSS प्रॉपर्टी। इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल ABC के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ABD, नाम थोड़ा गड़बड़ लिखा है मैंने, देखो नाम और सही कर लो। ये जो मैंने लिखा है ना ABC, ये नाम सही नहीं है, क्यों, देखो सुनो, मैंने इस वाले ब्लू वाले का नाम पढ़ा था कहां से, ABD से, यहां से पढ़ के ऐसे गया मैं, तो इस वाले का नाम मुझे यहां से पढ़ना चाहिए था, BAC। क्या लिखोगे, BAC, ऐसे यहां भी जल्दी जल्दी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। बोलो ठीक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो सुनो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CBCD से ये वाला एंगल पूरा जो ब्लू में आ रहा है एंगल A, और ये वाला एंगल B, दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका नाम क्या होगा, DAB, उसका नाम क्या होगा, CBA। एंगल DAB बराबर एंगल CBA। बोलो ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, ये लगी है CBCD। मैंने किससे बोला, ये CBCD से। अगर दोनों एंगल बराबर है,
बोलो ठीक, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और देखो पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम में दो लाइन ऐसे पैरेलल होंगी और ये लाइन इसे काट रही है, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, इन्हें बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। तो इन्हीं दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा 180, एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180। क्या लिखोगे रीजन, को इंटीरियर एंगल, बोलो ठीक। और DAB किसके बराबर दे रखा है मुझे, CBA के, तो यहां पे रख दो CBA प्लस वाला एंगल भी क्या है CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोले यहां तो ठीक। कितने CBA हो गए, दो हो गए हैं, देखो दो क्या हो गए, दो CBA। अब दो मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा 180 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, कटिंग करे कितना आ जाएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90। यानी कि मेरा एक एंगल आ गया 90, CBA कितना आ गया, CBA 90 का। अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि दोनों एंगल क्या थे आपस में इक्वल थे। तो DAB भी क्या होगा, DAB बराबर था CBA के, तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री। बोलो ठीक। अब एक बताओ पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा 90, तो लिख दो। इस वाले का नाम क्या होगा ADC, एंगल ADC किसके बराबर हो जाएगा, ADC बराबर हो जाएगा ABC के, एंगल ABC के, और ABC कितना है 90, तो ADC भी क्या आ गया 90। और ये वाला अगर 90 है तो ये भी क्या होगा 90, ये भी तो अपोजिट एंगल है, बोलो ठीक। तो इसका नाम क्या है DCB, एंगल DCB किसके बराबर होगा DCB किसके बराबर होगा DAB के, किसके बराबर होगा DAB के, और ये DAB में निकाल चुका 90। तो आपके सामने साफ दिख रहा है सारे एंगल कितने हो गए 90 के। तो आप लिखोगे एक पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 हो जाए तो उसे क्या बोल देते हैं हम, रेक्टेंगल। ठीक, वैसे तो आपको बताऊं अगर एक ही एंगल हो जाए ना पैरेललोग्राम में 90 का, तब भी उसे क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि अगर एक 90 बना तो ये वाला भी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों इनका सम 180 होता है, तो ये 90 ये भी 90। तो आप लिख दोगे यहाँ पे लास्ट में आगे, इसके बाद यहाँ लिख देना नीचे, मैं तो कहाँ लिखूं, थोड़ा क्लीन कर देता हूं। आप लिख दोगे इसके बाद यहाँ पे लिखना है नीचे, क्या लिखोगे, सो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हैंस प्रूव्ड। बोलो ठीक। तो हमारा 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। ठीक है।